कभी तुमने महसूस किया कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ चीजें बार बार खत्म हो जाती हैं? कुछ लोग चले जाते हैं, कुछ ख्वाब अधूरे रह जाते हैं और तुम सोचते हो क्या अल्लाह मुझसे नाराज है? मगर दरअसल ये वो लम्हे होते हैं जब अल्लाह तुम्हें अपनी मोहब्बत की पहचान दे रहा होता है। अल्लाह की मोहब्बत हमेशा अताओं में नहीं छुपती, कभी वो छीनने में जाहिर होती है, कभी वो खामोशियों में छुप जाती है और कभी वो ऐसे सजदे में उतरती है जहां अल्फाज खत्म हो जाते हैं, सिर्फ आंसू रह जाते हैं। जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो सबसे पहले उसके दिल में एक नरम सी तब्दीली आती है। वो गुनाहों के बाद फौरन घबरा जाता है, उसके अंदर एक अजीब सी नदामत जागती है। वो सोचता है मैं फिर वही गलती क्यों कर बैठा। यही पहली निशानी है कि अल्लाह ने उसके दिल में हया और एहसास का चिराग रोशन कर दिया है। अल्लाह सिर्फ उन्हीं को एहसास देता है जिन्हें वो अपने करीब लाना चाहता है, क्योंकि गफलत मोहब्बत की जिद है और जब दिल में गफलत मरने लगे तो समझ लो अल्लाह उस दिल पर निगाह कर चुका है। फिर एक दिन बंदे को महसूस होता है कि अब दुनिया की बातें उसे पहले जैसी खुशी नहीं देती। महफिलों में बैठकर भी दिल उदास रहता है, मुस्कुराहटें कम लगती हैं और खामोशी बढ़ जाती है। ये दूसरी निशानी है कि अब अल्लाह तुम्हें अपने सिवा सबसे खाली कर रहा है। अल्लाह जब किसी से मोहब्बत करता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल से दुनिया का बोझ उतार देता है। वो लोगों से उम्मीदें कम कर देता है और अपने सिवा हर दरवाजा बंद कर देता है, ताकि बंदे को समझ आए कि अब कोई नहीं, बस मेरा रब बाकी है। ये लम्हे बहुत भारी होते हैं। कभी लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, मगर हकीकत में ये वो घड़ियां होती हैं जब तुम अल्लाह के करीब तरीन हो, जब तुम्हारे सजदे में पहली बार दिल बोलने लगता है, जब तुम दुआओं में खुद को खो देते हो और तुम्हारी आंखों से बहने वाले आंसू अल्लाह के अर्श तक पहुंचते हैं। यही वो मुकाम है जहां मोहब्बत का रिश्ता जन्म लेता है। ये दुनिया के किसी रिश्ते जैसा नहीं होता। ये वो खामोश तल्लुक है जहां तुम कुछ मांगे बिना भी मुतमिन रहते हो, जहां तुम्हारे दुख भी इबादत बन जाते हैं और तुम्हारी तन्हाई कुर्बत में बदल जाती है। फिर एक वक्त आता है जब तुम्हारे दिल में खौफ की जगह यकीन आ जाता है। तुम्हारी दुआएं अब बेचैनी नहीं बल्कि सुकून बन जाती हैं। तुम्हें यकीन होने लगता है कि अल्लाह तुम्हें नहीं भूला बल्कि तुम्हें संभाल रहा है। ये तीसरी निशानी है कि तुम्हारे दिल में सुकून उतरने लगता है, हालांकि हालात अब भी वैसे के वैसे होते हैं। ये वो लम्हा है जब अल्लाह तुम्हारे दिल में अपना इत्मीनान डाल देता है, और यही इत्मीनान उसकी मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील है। फिर कभी तुम देखोगे किसी गुनाह से तुम्हारा दिल अचानक बेजार हो गया है, किसी बात पर तुम्हारा ज़मीर पहले से ज्यादा जाग गया है। तुम खुद को रोक लेते हो, चाहे कोई देखे या ना देखे। ये चौथी निशानी है कि अब तुम्हारा दिल अल्लाह की मोहब्बत के ज़हरे असर आ गया है। अल्लाह जब चाहता है कि उसका बंदे खास बन जाए तो वो उसके अंदर की नीयत बदल देता है। पहले जो दिल दुनिया चाहता था, अब वो दिल दुआ मांगते हुए कांपता है। पहले जो मोहब्बत लोगों में तलाश करता था, अब वो मोहब्बत सिर्फ अल्लाह की याद में ढूंढता है। यही तो वो तब्दीली है जो जाहिरन छोटी लगती है, मगर हकीकत में अल्लाह की मोहब्बत का पहला करिश्मा होती है। कभी कभी अल्लाह की मोहब्बत ये भी होती है कि वो तुम्हें खामोश कर देता है। शिकायतें जुबान से नहीं निकलती, मगर दिल में सुकून उतर आता है। तुम कुछ नहीं कहते, बस दिल से कहते हो या अल्लाह तू है ना, बस काफी है। और यही जुमला अल्लाह की मोहब्बत की सबसे बड़ी पहचान है कि बंदे अब उसके फैसले से लड़ता नहीं बल्कि उस पर राजी रहने लगता है। ये राजी रहने का लम्हा, ये खामोश तस्लीम, यही वो जगह है जहां अल्लाह अपने बंदे से मोहब्बत का ऐलान करता है। शायद जुबान से नहीं मगर दिल के अंदर। जब बंदा रोता है तो अल्लाह क्या फरमाता है? कभी तुमने महसूस किया कि कुछ आंसू ऐसे होते हैं जो किसी के सामने नहीं बहाए जाते, बस दिल के अंदर बहते रहते हैं। कोई नहीं जानता कि तुम क्यों रो रहे हो, मगर तुम्हारा रब जानता है। अल्लाह अपनी मोहब्बत के सबसे हसीन अंदाज में उसी वक्त तुम्हें छूता है जब तुम्हारी आवाज खामोश हो जाती है और सिर्फ दिल बोलता है। जब बंदा रोता है तो जमीन खामोश रहती है मगर आसमान सुनने लगता है। अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे के आंसू मेरे लिए कीमती हैं, मैं उन्हें जाया नहीं करता। यही तो उसकी मोहब्बत की सबसे नरम निशानी है कि तुम रो रहे होते हो
और तुम्हें लगता है कोई नहीं देख रहा, मगर अल्लाह तुम्हें देख रहा होता है। वो तुम्हारे हर आंसू को गिनता है और उसके बदले तुम्हारे गुनाहों को मिटा देता है। कभी कभी अल्लाह की मोहब्बत बहुत खामोश रास्तों से आती है, जैसे कोई दिल अचानक नरम हो जाए, कोई सजदा दिल से निकल जाए, या कोई दुआ खुद ब खुद लबों पर आ जाए। ये निशानियां छोटी लगती हैं, मगर यही वो लम्हे होते हैं जब अल्लाह अपने बंदे को याद कर रहा होता है। अल्लाह जब किसी से मोहब्बत करता है तो उसके दिल में एक ऐसा दर्द रखता है जो उसे बार बार अपने रब के करीब ले आता है। वो दर्द सजा नहीं होता, वो बुलावा होता है, क्योंकि हर आंसू जो अल्लाह के नाम पर बहे वो दरअसल दुआ का दरवाजा खोल देता है। अल्लाह फरमाता है, मैं अपने बंदे के दिल के करीब हूँ जब वो मुझे पुकारने में थक जाता है, मगर फिर भी रुकने का नाम नहीं लेता। ये अल्लाह की मोहब्बत की वो निशानी है जो बहुत कम लोग पहचान पाते हैं, कि वो तुम्हें थोड़ा थोड़ा तोड़ता है ताकि तुम उसके सामने मुकम्मल हो जाओ। कभी तुम सोचते हो, मैं क्यों इतना हसास हूँ? छोटी छोटी बातों पर दिल क्यों भर आता है? लोगों के रवैये, लफ्ज, खामोशियां, सब कुछ दिल तक क्यों चुभता है? तो जान लो, ये भी अल्लाह की मोहब्बत की एक निशानी है। वो तुम्हारा दिल नरम रखता है ताकि उसकी याद आसानी से उतर सके। जो दिल सख्त हो जाए वो कभी दुआ नहीं कर पाता, मगर जो दिल नरम होता है वो हर लम्हा अल्लाह की आवाज सुनता रहता है। फिर कभी तुम देखोगे, जब तुम गुनाह के बाद रो पड़े तो दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया। हालांकि तुम्हें लगना चाहिए था शर्मिंदगी या खौफ, मगर तुमने सुकून महसूस किया। ये अल्लाह का इशारा है कि वो तुम्हें मिटा नहीं रहा, बल्कि तुम्हें दोबारा बना रहा है। ये उसकी मोहब्बत की चौथी निशानी है कि तुम्हारे जख्मों में भी शफकत छुपी होती है। वो तुम्हें तोड़ता नहीं, बल्कि तुम्हें बेहतर बनाने के लिए दुनिया की बेहिसी से काट लेता है। अल्लाह की मोहब्बत हमेशा शिफा के साथ आती है, लेकिन पहले वो दिल को खाली कर जाती है ताकि उसमें दुनिया की नहीं, रब की खुशबू बस जाए। कभी तुम देखोगे, एक दिन तुम्हारे दिल में ये एहसास जागेगा कि अब तुम अल्लाह से कुछ मांगने नहीं आए, बस उसके करीब रहने आए हो। ये सबसे बड़ी निशानी है कि तुम उसके महबूब बंदों में शामिल हो चुके हो। अल्लाह जब तुमसे मोहब्बत करता है तो तुम्हारे लिए वो हालात पैदा करता है जिनमें तुम्हें कोई सहारा न मिले सिवा उसके, ताकि तुम सीख लो कि वही तुम्हारा रब, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा सहारा है। और जब तुम रोते हो तो वो कहता है, मेरे बंदे, मैं सुन रहा हूं। तुम्हारा कोई लफ्ज झाया नहीं जा रहा, तुम्हारे आंसू जमीन पर नहीं गिरते, वो मेरे पास पहुंचते हैं। फिर तुम्हारे दिल में एक अजीब सा इत्मीनान उतरता है कि अब मुझे किसी के सामने रोने की जरूरत नहीं, अब मेरा रब मेरी बात सुन रहा है। यही वो लम्हा है जहां बंदे की दुआ इबादत बन जाती है और उसका आंसू तस्बीह। यहां से अल्लाह की मोहब्बत सिर्फ एहसास नहीं रहती, ये हकीकत बन जाती है। फिर अल्लाह तुम्हें ऐसे लम्हे दिखाता है जहां तुम अपनी पुरानी दुआओं को नई शक्ल में पूरा होता देखते हो। जहां तुम समझते हो सब खत्म हो गया था, वहीं से नया आगाज होता है और तुम्हारा दिल कहता है, अल्लाह वाकई मुझसे मोहब्बत करता है। अल्लाह की मोहब्बत की ये निशानियां हमेशा छुपी हुई होती हैं। वो किसी ऐलान के साथ नहीं आती, बस दिल में उतर जाती है, जैसे किसी रात के सजदे में, किसी दुआ के बीच, या किसी बेनाम आंसू के साथ। और जब बंदा इन निशानियों को पहचान लेता है तो वो अब दुआ मांगते हुए घबराता नहीं। वो जानता है कि जो सुन रहा है वो उससे मोहब्बत करता है। जब अल्लाह अपनी मोहब्बत जाहिर करता है तो हमें क्या करना चाहिए? कभी तुमने महसूस किया कि एक वक्त आता है जब सब कुछ बदलने लगता है? वो लोग जो कभी तुम्हारे करीब थे अब दूर होने लगते हैं। वो ख्वाब जो कभी तुम्हारे दिल में रोशन थे अब मंद पड़ने लगते हैं। और तुम्हारा दिल, वो दिल जो कभी दुनिया की तरफ माइल था, अब किसी एक ही सिमत झुकने लगता है, अल्लाह की तरफ। ये लम्हा दरअसल अल्लाह की मोहब्बत का ऐलान होता है। बस वो ऐलान लफ्जों में नहीं होता, वो तुम्हारे हालात में होता है। अल्लाह जब अपने बंदे से सच्ची मोहब्बत करता है तो वो उसे दुनिया से नहीं काटता, बल्कि दुनिया की बेरूही दिखा देता है ताकि वो खुद ब खुद अल्लाह की तरफ लौट आए। फिर बंदा हैरान होता है, मैं अब लोगों में वैसा सुकून क्यों नहीं महसूस करता? मेरी बात कोई समझ क्यों नहीं पाता? दिल हर चीज से खाली सा क्यों है? तो जान लो, ये खाली दिल दरअसल अल्लाह के लिए तैयार दिल है।
یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تمہیں اپنی محبت کے قابل بنا رہا ہوتا ہے، وہ تمہیں پاک کر رہا ہوتا ہے، تمہاری ترجیحات بدل رہا ہوتا ہے تاکہ اب تم اس کے بنا کسی سے دل نہ لگاؤ۔ اور جب یہ حقیقت ظاہر ہو جائے، جب تم پہچان لو کہ میرا رب مجھ سے خاص محبت کرتا ہے، تو پھر تمہیں ایک فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ تمہیں یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ اب میں اپنی زندگی لوگوں کے رد عمل کے مطابق گزاروں گا یا اپنے رب کی رضا کے مطابق، کیونکہ اللہ کی محبت تب پائیدار بنتی ہے جب بندہ اپنی محبت کا ثبوت دیتا ہے، اور وہ ثبوت عبادت نہیں بلکہ صبر، رضا اور خاموش قبولیت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ تمہاری دعائیں فوراً قبول نہیں کرتا تاکہ تمہارا دل جلدی واپس دنیا کی طرف نہ پلٹ جائے۔ وہ تمہیں تھوڑا رکنے دیتا ہے تاکہ تم اس کے انتظار کے مزے کو سمجھو۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جہاں بندے کو اپنی سب سے بڑی آزمائش ملتی ہے۔ کیا وہ اللہ کی محبت پر یقین رکھے گا جب سب کچھ الٹا چل رہا ہو؟ کیا وہ پھر بھی کہے گا میں راضی ہوں میرے رب؟ اگر تم ان لمحوں میں خاموش رہ کر سجدے میں گر جاؤ، اگر تم شکوہ کرنے کے بجائے اپنے آنسو اس کے حوالے کر دو، تو سمجھ لو اللہ تمہیں اپنی محبت میں پختہ بنا رہا ہے۔ پھر تم دیکھو گے جب تم ہر چیز اللہ کے سپرد کر دو گے تو وہ تمہیں واپس وہی چیزیں لوٹ آئے گا، مگر اب تمہارے لیے بہتر شکل میں۔ لوگ وہی ہوں گے، دنیا وہی ہوگی، مگر تم بدل چکے ہوں گے۔ اللہ کی محبت تمہیں مضبوط نہیں بناتی، وہ تمہیں نرم بناتی ہے تاکہ تم دنیا میں رہو مگر دنیا تم میں نہ رہے، اور یہی اس کے قرب کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ تو جب اللہ تمہیں اپنی محبت دکھائے تو تم کیا کرو؟ بس اس پر یقین رکھو، جو تم سے چھن گیا وہ تمہارے خلاف نہیں گیا، وہ تمہیں اللہ کے قریب لے گیا۔ جب تمہیں احساس ہو کہ تمہارا رب تمہارے دل میں بس گیا ہے تو اب تمہیں اور کسی کے دل میں جگہ نہیں چاہیے۔ بس یہی وہ کیفیت ہے جسے روح کی آزادی کہا جاتا ہے۔ جب تمہارے لیے عبادت صرف فرض نہیں رہتی بلکہ راحت بن جاتی ہے، دعا اب ضرورت نہیں لگتی، محبت بن جاتی ہے، اور آنسو اب کمزوری نہیں غرب کا نشان بن جاتے ہیں۔ پھر تمہارا رب تمہیں بلاتا ہے خاموشی میں، رات کے اندھیرے میں، اور تمہارا دل جواب دیتا ہے لبیک یا ربی، میں حاضر ہوں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بندہ اللہ کی محبت کا عادی ہو جاتا ہے۔ اب وہ ہر تکلیف میں مسکرا لیتا ہے، ہر تاخیر میں حکمت دیکھ لیتا ہے، اور ہر آزمائش میں اپنے رب کو محسوس کر لیتا ہے۔ پھر زندگی آسان نہیں ہوتی، مگر اللہ کی محبت سب کچھ آسان محسوس کرا دیتی ہے۔ اب بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ بس یہی کہ اب وہ اپنی خاموشیوں کو دعا بنا لے، اپنے زخموں کو سجدہ بنا لے، اور اپنی تنہائی کو اللہ سے ملاقات کا وقت سمجھ لے۔ جب تمہیں لگے کہ اب تم بالکل اکیلے ہو تو یاد رکھو اللہ نے تمہیں دنیا سے نہیں کاٹا بلکہ تمہیں اپنے لیے چن لیا ہے۔ اب تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ تم اس محبت کا حق ادا کرو، اور اس کا حق یہ نہیں کہ تم ہمیشہ کامل رہو بلکہ یہ کہ تم ہر بار لوٹ آؤ، چاہے گناہ کے بعد، چاہے غم کے بعد، چاہے تھکن کے بعد، بس لوٹ آؤ۔ یہی لوٹنا، یہی واپسی اللہ کی محبت کا سب سے خوبصورت جواب ہے۔ اے میرے رب، اگر کبھی میں بھول جاؤں کہ تو مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے تو میری یاد کو کسی دکھ سے نہیں، اپنی رحمت سے تازہ کر دینا۔ میرے دل کو تیرے سوا کسی کے لیے نہ کھولنا، اور جب سب چلے جائیں تو مجھے یہ یقین دے دینا کہ تو ابھی بھی یہیں ہے۔ آمین۔ ایک خاموش پیغام ہے ان دلوں کے لیے جو دنیا سے تھک چکے ہیں مگر اللہ سے امید نہیں توڑنا چاہتے۔ یہ صرف ایک چینل نہیں بلکہ ان روحوں کی پناہ گاہ ہے جو رب سے دوبارہ جڑنا چاہتے ہیں۔ یہاں ہم لفظوں سے نہیں، احساس سے بات کرتے ہیں، کیونکہ کچھ دل صرف اللہ کی بات سن کر ہی زندہ رہتے ہیں۔